स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, हम देखते हैं कि कुछ लोगों को छालों की बड़ी शिकायत होती है। कुछ कहते हैं कि हमारा मुंह आ जाता है, और ये शिकायत क्या है, उन्हें हफ्ते दर हफ्ते होती ही रहती है कि वो मुंह से अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, या फिर छाले हमेशा उनके मुंह में रहते हैं। तो एक तो ये क्यों होते हैं छाले, या किसी का मुंह इतना क्यों आता है? क्या इसका मेन कारण ये है कि हमारा पेट ठीक नहीं रहता, और इसके लिए क्या कुछ हम नुस्खे अपना सकते हैं? जिन लोगों को भी मुंह में छाले की प्रॉब्लम है जी, उन्हें दो चीज़ें चेक करनी चाहिए। क्या उनका पेट खराब है? अगर पेट खराब नहीं है तो उनके फिर अगर पेट खराब है तो पेट को अच्छा करें, और अगर पेट खराब नहीं है फिर भी छाले हैं तो ये गौर करें कि वो ऐसी कोई चीज़ तो नहीं खाते जैसे गुटखा, पान वगैरह से भी हमारे मुंह में छाले अक्सर रहते हैं। और इसके बावजूद भी अगर छाले हैं तो समझ लीजिए मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम की कमी से भी छाले होते हैं। इन चीज़ों पर गौर किया जाए तो उसके हिसाब से अपना इलाज अगर आप करेंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, अब इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं नीलम जी, हरियाणा से। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते बहन जी। जी आदाब, जय हिंद। जी मुझे दो सवाल कर रहे हैं। जी, एक तो जी मुझे ये पूछना है कि ये जो सिरका आप बताते हैं वैद्य जी, एलोवेरा का, इससे पीसीओडी क्या हमेशा खत्म हो सकती है जीवन में? और दूसरा जी मुझे एक लड़के के बारे में पूछना है वैद्य जी। मेरी सिस्टर के जेठ का लड़का है जी, उसको मतलब एक हफ्ते से लकवे की शिकायत हो गई है और वो हॉस्पिटलाइज है। उसका राइट हैंड काम नहीं करता और उसको दिमाग से भी मतलब चीजें पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जैसे उससे पूछा जाए आपके बेटे का नाम क्या है तो नाम बता देता है, उम्र क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये नहीं बता पा रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं जी हॉस्पिटल का खर्चा कितना होता है, एक गरीब आदमी कैसे करे मैनेज। बच्चे की उम्र क्या है? बारे में अगर जी, उस लड़के की उम्र ये 29-30 साल है जी। ठीक है। देखिए, पहले उसी बच्चे की बात करेंगे। और ये बहुत कम उम्र में उनको फालिज का असर हुआ है, पैरालिसिस का। डॉक्टरों का इलाज बहुत बेहतर है, उन्हें आप देते रहें। अब तो उनको वहाँ से छुट्टी मिल जाएगी तो दवा चलती रहेगी। और देखिए, इसमें आधा काम फिजियोथेरेपी का है और उस शख्स के हौसले का है जिसको पैरालिसिस अटैक हुआ है। उसका हौसला भी चाहिए। वो बच्चा है, भी बहुत कम उम्र है, हौसला यकीनी तौर पर उसमें होगा। और फिजियोथेरेपी का आधा काम है, वो हिस्से जो काम नहीं करते, जैसे हाथ नहीं चलता, ये वाला नहीं चलता तो इससे चलाएं, खूब चलाएं, ये वाला नहीं चलता तो इससे चलाएं, जो भी इससे काम नहीं करते उनको मूवमेंट में करना है। और डॉक्टरों की दवा के साथ मैं एक नुस्खा बताता हूँ, और वो दुनिया के बेहतरीन नुस्खों में है। देखिए, नींबू का रस, अदरक का रस और नींबू का रस, अदरक का रस और लहसुन का रस निकालें 1-1 लीटर, और जैतून का सिरका 1 लीटर लें, और जैतून का असली सिरका लें। इन सबको मिक्स कर दें। ये एक 5 महीने की दवा तैयार हो गई। ये 5 महीने चलेगी और मुमकिन है उसमें उनको वो फ़ायदा हो जाए, नहीं तो और भी बनानी पड़ेगी, लेकिन ये अस्पताल के खर्चों से बहुत कम है। तो ये 3-3 चम्मच हर खाने के बाद उन्हें दिया करें, छोटे चाय के चम्मच, और बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। और पीसीओडी के बारे में आपने सिरके के बारे में जो पूछा, तो बेशतर लोगों को उससे फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं कर्नल वर्मा जी, इंदौर से। स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। आदाब हकीम साहब। जय हिंद, आदाब। साहब मेरे 2 सवाल हैं और उस पर जरा बागौर सुने जरा ध्यान से। कोई एक जो मैंने आपको पेशेंट का बताया था जो जरासीम
जो 32,000 होते हैं, जो 10,000 इंसान के अंदर होना चाहिए, उनको इंस्पेक्शन गैंग्रीन का हुआ है। गैंग्रीन, हाँ, गैंग्रीन, हाँ। ठीक है। हाँ, ये अस्पताल में एडमिट है वो, और चमड़ी जो है पूरी निकल चुकी है, प्लास्टिक सर्जरी होने की तैयारी में है वो भी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये दांत खाज खुजली के लिए जो आप अलसी और सोडा बताते हैं, खाने का सोडा, अब ऐसे अब बताते हैं कि एलोवेरा का जूस और एलोवेरा का सिरका में 100 गुना फायदा ज्यादा करता है, तो ये अलसी और सोडे के साथ में क्या लेने जो 100 गुना ज्यादा खुजली में फायदा करे? सही फरमाया जी। हाँ, देखिए, वो दरअसल मुझे जो लोग पसंद करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मैं उनके किचन में से कुछ बता दूं, तो कोशिश करता हूं कि किचन में से बताऊं। हालांकि दवाएं बता सकता हूं, और कई 100 दवाएं तो हमारी कंपनी बनाती है, लेकिन मेरा जो मेयार है, स्टैंडर्ड है, वो ये है कि लोग मुझसे मुफ्त में कुछ चाहते हैं और जुड़े हुए हैं। तो कभी कभी बता भी देता हूँ, बस असली नकली का ज़्यादा शोर मचाता हूँ कि असली मिल जाए तो फ़ायदा हो जाए, तो हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, उस मरीज़ की दुआ मिल जाए। तो ले तो सकते हैं आप, और बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा करता है इस तरह से। लेकिन मैं सबको ये बताऊंगा तो वो लोग शक में मुब्तला हो जाएंगे कि ये तो कोई दवाई बेच रहा है। मेरा मेयार ये नहीं होना चाहिए कि मैं दवाई बेचने वाला हूँ। मेरा घरेलू नुस्खा और सहायता का मेरा स्टैंडर्ड है, वो कायम रहेगा, तभी तक मैं अच्छे से लोगों से जुड़ा रह सकता हूँ। लोग मुझसे जुड़ते हैं इसलिए कि मैं अक्सर उनको किचन के मसालों से फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और क्या सवाल? गैंग्रीन जिन्हें हुआ है। अच्छा, देखिए, गैंग्रीन एक ऐसा मर्ज है जिसमें नसें सूखने लगती हैं, और उसको बहुत सीरियस लें गैंग्रीन के मर्ज को। उसमें अक्सर वो हिस्से काटने पड़ते हैं जहाँ तक नसें सूख जाती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मरीज़ बहुत तड़पता है, और फिर उस हिस्से को काटना पड़ता है जहाँ पर तक वो नसें सूख जाती हैं। तो अगर ये गैंग्रीन ही है आप जो कह रहे हैं, तो ये बहुत सीरियस लें, उस पर पूरी तवज्जो दें। और क्या सवाल था इनका? बस यही 2 सवाल थे। तो क्या इन्हें सर्जरी करा लेनी चाहिए जिनको गैंग्रीन की प्रॉब्लम है, हकीम साहब? देखिए, सर्जरी करते हैं। सर्जरी भी क्या है कि वो हिस्सा जो सूख चुका है उसको काट देते हैं, फिर कुछ दिन राहत रहती है, और वो फिर कुछ और हिस्सा सूख जाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो लोग ये चाहते हैं कि ये नौबत ना आए गैंग्रीन की या डायलिसिस की और ऑपरेशन की, जी जी, चाहे दिल का हो चाहे दिमाग का हो, तो 40 साल के बाद खुद पर तवज्जो दें और ऐसी अद्वियात, ऐसी दवाएं इस्तेमाल करें कि ये डायबिटीज़ और ये गैंग्रीन और ये आपका कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, और दिल के अमराज, लीवर इम्प्रेस हो जाता है, और बहुत सारे मर्ज होते हैं। तो अगर हम सिरका जैतून का इस्तेमाल किया करें तो फिर इन रोगों से बहुत बचाव रखता है और आदमी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए, नमस्कार भाई साहब। आदाब आदाब। आज तो दोनों के ऊपर नीचे फोन आ गए। देखिए, पहले कर्नल वर्मा और फिर आप दोनों। हाँ जी भाई साहब। दोनों भाई बहन एक साथ। हाँ जी हाँ जी भाई साहब। जी, कैसी भाई है? साहब एक ठीक हूँ भाई साहब। एक तो भाई साहब ये ना ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, मतलब 40 साल की मेरी सिस्टर है और उनको ना उल्टी लगती है, सिर में दर्द होता है, मतलब बेहोशी हो जाती है। ब्लड प्रेशर कम होता है उनका, 40 साल की उम्र है। और एक मेरी सहेली है, वो 70 साल की है, उनके ना ये पैर मुड़ जाते हैं, ऐसे बाइटे से आ जाते हैं। तो दोनों के लिए बताओ जी। अच्छा, देखिए, आपकी जो सिस्टर है
जब भी ब्लड प्रेशर कम हो फ़ौरन तो कॉफ़ी पिला दिया करें, फ़ौरन के फ़ौरन। और अगर डायबिटीज़ नहीं है उन्हें तो 2 खजूर, 2 अंजीर और इनको रोज़ाना खिला दिया करें दिन में 2 बार। और जब भी बहुत कम हो 100 से नीचे जाए जब ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला 100 से नीचे और नीचे वाला तो और भी नीचे चला जाता है, तो ये किया करें। वक्ती तौर पर फ़ौरन कॉफ़ी पिलाएं, फ़ौरन अच्छा हो जाता है। और उनमें और किसी चीज़ की कमी हो तो उसको भी पूरा करें। दिल को मजबूत करने के लिए ये मैंने आपको बताया है, उनको दीजिए और उनको फ़ायदा मुमकिन है। आपकी जो सहेली हैं 70 साला, उनको मेरा आदाब, और गौनसिया जो आपने इस्तेमाल किया है वही उनको दिलवाइए सुबह शाम, उसी तरह से जैसे आप खाते थे आधा ग्राम, तो उनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं अहमदाबाद से पूजा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, सवाल कर लीजिए, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। अगले कॉलर है अहमदाबाद से पूजा जी। जी, आप सवाल कर लीजिए। सैया बोल रही हूँ। मैम, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए प्लीज, वरना यहाँ पे समय कम होता है, सबसे बात नहीं हो पाती है। आप सवाल कर लीजिए जल्दी से। हाँ मैं सैया बोल रही हूँ। मैम सवाल बोलिए, सवाल। हाँ, 70 साल से मेरे स्किन पे वो काला दाल सलकर पड़ गई है। ठीक है। तो 70 साल से मैं दवा करवाई, देसी दवा, पर उससे नहीं जा रहा है। सालम वो यहाँ से गाल और सब खराब हो गया है। ठीक है जी। देखिए, एक कैल्शियम हर 3 दिन में एक कैल्शियम की टैबलेट खाया करिए मेडिकल स्टोर से लेकर, जिसमें मल्टीविटामिन्स वगैरह सब होते हैं, ये आप हमेशा खाइए। और सफ़ेद गोंद मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ाना, असली ले, नकली बहुत मिलता है, सफ़ेद वाला ले, असली ले, और 1 ग्राम रोज़ाना 1 पाव दूध में मिलाकर रोज़ाना लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, औरंगाबाद से हैं उमर, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम, मेरा सवाल है, मेरा वजन नहीं बढ़ता और हाथ और पैर बहुत काले। आपकी उम्र क्या है? 22 साल। जी। देखिए, अगर कुछ कमी हो मल्टीविटामिन्स की तो उसका पूर्ति करें। और 22 साल तो बड़ी ज़बरदस्त उम्र होती है, इसमें तो पानी भी पियो तो चेहरा चमकता है, हाथ चमकते हैं, जवानी चमकती है। तो कोई कमी हो तो उसे पूरी करें। और सफ़ेद गोंद मोरिंगा असली वाला लें, ये नकली बहुत मिलता है। और 1 ग्राम रोज़ाना पानी में, दूध में या नारियल पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार ले लिया करें, आपकी सेहत और रंग के लिए मुफीद साबित हो सकता है। जी।